In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 278. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत को बदल देता है, जबकि खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी। आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मैं सलाम किस खुशी में करूं, या आज बड़ी तैयारी है किस खुशी में जवाब दूं, किस खुशी में सदका है क्या, या तुम्हें किस खुशी में लगा कि मैं हाँ कह दूंगा, या तुम अच्छे बन रहे हो अब क्यों, किस खुशी में। दरअसल इस तरह के सेंटेंसेस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी बात पर यानी एतराज़ हो और हम ये कहना चाहते हैं ये क्यों करूं, इसकी क्या वजह है, यानी इस सारी बात का करने का क्या मकसद है, यानी किस खुशी में। बज़ाहिर खुशी का मतलब यहाँ प्लेजर नहीं है। और इस वीडियो लेसन में हम इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश को सीख पाएंगे। आइए देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं हम व्हाट फॉर। अब देखिए व्हाट फॉर के लफ्ज़ से माने होते हैं किस लिए, क्या मकसद है, यानी सेंस ये बनती है किस खुशी में, यानी आम मुख्तसर और बेजारी से जब कोई बात है भाई क्यों, भाई किस लिए, यानी किस खुशी में, तो हम व्हाट फॉर के यूज़ करते हैं। और ये बात मैं अक्सर वीडियो लेसन में कह चुका हूँ कि हम लफ्ज़ों का ट्रांसलेशन नहीं करते, हमने सेंस को ट्रांसलेट करना होता है। यानी हमने देखना है कि इस सेंटेंस की सेंस क्या है और सेंस को हमने आगे कन्वे करना होता है। तो यहाँ किस खुशी में, इसके लिए हम व्हाट फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि तुमने ये खरीदा, यानी हमारी टोन क्वेश्चन है, तुमने ये खरीदा किस खुशी में, यानी यू बॉट दिस व्हाट फॉर, यू बॉट दिस व्हाट फॉर, यानी किस लिए, किस खुशी में। देखिए सेंस हमारी बन रही है किस खुशी में, यानी अगर हम इसके लिए यूं ट्रांसलेट करते हैं भाई तुमने ये खरीदा किस लिए खरीदा, तो व्हाट फॉर तो भी ठीक है, लेकिन अक्सर हम जब बोलते हैं तो हम इस तरह कह देते हैं किस खुशी में, तो व्हाट फॉर। जवाब दूं, रिप्लाई। अब देखिए यह हमारा टोन क्वेश्चन है, टोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन के अंदर के। रिप्लाई व्हाट फॉर, हाँ क्यों भाई, किस लिए, यानी किस खुशी में। चैरिटी यानी सदका क्या, चैरिटी कहते हैं खैरात को या सदके को, चैरिटी। अच्छा, मैं सलाम किस खुशी में करूं, व्हाट वुड आई से हाई फॉर, व्हाट वुड आई से हाई फॉर। अच्छा, से हाई होता है सलाम करना, यानी से हेलो, से हाय, तो इसका माने सलाम करना है। तो व्हाट वुड आई से हाय फॉर, यानी मैं सलाम किस खुशी में करूं। अच्छा, मुबारकबाद दूं, देखिए ना टोन क्वेश्चन है कि मुबारकबाद दूं किस खुशी में। विशर, या अगर आदमी होगा तो विश हिम, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर। तुम उसे फोन कर रहे हो, यू आर कॉलिंग हिम, यानी हमारा टोन क्वेश्चन है यू आर कॉलिंग हिम, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर किस खुशी में, वो खुशियां मना रहा है। ही इज सेलिब्रेटिंग, ही इज सेलिब्रेटिंग किस खुशी में, व्हाट फॉर। आज बड़ी तैयारी भाई किस खुशी में। यू आर ऑल ड्रेस्ड अप, यानी अगर किसी ने लिबास वगैरह कपड़े अच्छे पहने कहते हैं यू आर ऑल ड्रेस्ड अप, व्हाट फॉर। अच्छा, इन द सेम वे समटाइम्स कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां हम व्हाट फॉर नहीं यूज करते, फॉर व्हाट रीजन, ये एक्सप्रेशन भी यूज होता है किस वजह से, यानी किस खुशी में, फॉर व्हाट रीजन। तुमने किस खुशी में प्रोग्राम कैंसिल किया, फॉर व्हाट रीजन डिड यू कैंसिल द प्रोग्राम, फॉर व्हाट रीजन डिड यू कैंसिल द प्रोग्राम। अब देखिए यहां पर डिड के बाद हमने यू यानी सब्जेक्ट यूज किया, कैंसिल इसमें वर्ब है और कैंसिल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, डिड के बाद हमने। वो अचानक चली गई, शी लेफ्ट सडनली। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, शी के बाद लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया, लेफ्ट ये वर्ब है, और सडनली यानी अचानक, शी लेफ्ट सडनली, फॉर व्हाट रीजन, यानी क्या वजह थी, क्यों चली गई, यानी किस खुशी में, फॉर व्हाट रीजन। मुझे किस खुशी में इल्जाम दिया जा रहा है, फॉर व्हाट रीजन एम आई बीइंग ब्लेम्ड, फॉर व्हाट रीजन एम आई बीइंग ब्लेम्ड। अच्छा, बीइंग के बाद अक्सर हम चूँकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ब्लेम जो है मेन वर्ब है यहाँ पर, और ब्लेम की थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड है। फॉर व्हाट रीजन एम आई बीइंग ब्लेम्ड, तुम छोड़ रहे हो किस खुशी में, यानी कोई बंदा का जॉब वगैरह छोड़ कहते हैं ना यू आर क्विटिंग, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, यू आर क्विटिंग फॉर व्हाट रीजन। मैं वहाँ किस खुशी में जाऊँ,
फॉर वट रीजन वुड आई गो देयर। अच्छा, यहाँ पर वुड के बाद हमने सब्जेक्ट आई यूज किया, फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वुड को हमने सिर्फ सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए यूज किया हुआ है कि फॉर व्हाट रीजन वुड आई गो देयर। अच्छा, समटाइम्स हम यूज करते हैं व्हाई वुड आई। भाई व्हाई वुड आई, मैं क्यों करूं, यानी किस खुशी में। व्हाई वुड आई ये भी उसी सेंस में यूज होता है। यहाँ देखिए हमने लफ्जों का ट्रांसलेशन नहीं करना, इसकी सेंस को देखना है। मैं किस खुशी में परवाह करूं, व्हाई वुड आई इवन केयर। वाई वुड आई इवन केयर, हमेशा वुड के बाद शुड के बाद यानी कि जितने मोडल्स हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और केयर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब केयर है कि वाई वुड आई इवन केयर, मैं ये किस खुशी में करूं। वाई वुड आई डू दिस, वाई वुड आई डू दिस, डू जो है मेन वर्ब है यहाँ पर और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं तुमसे झूठ किस खुशी में बोलूं, वाई वुड आई लाई टू यू, Why would I lie to you? lie होता है झूठ बोलना, L-I, ये lie वर्ब भी है और एज ए नाउन भी हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज किया हमने lie। Why would I lie to you? मैं उसे किस खुशी में बुलाऊं, Why would I invite her? Why would I invite her? अगर आदमी है तो Why would I invite him? तो यह invite वर्ब है और ये मेन फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। मैं माफी किस खुशी में मांगूं, Why would I apologize? Why would I apologize? यानी why would I तो हो गया ना किस वजह से, क्यों, यानी किस खुशी में why would I, और simply apologize माफी मांगना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। What makes you think I would? अच्छा, हम ये एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं, What makes you think I would, यानी तुम्हें किस खुशी में लगा कि मैं, अक्सर कहते हैं तुम्हें किस खुशी में लगा कि मैं, तो What makes you think I would, तुम्हें किस खुशी में लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। What makes you think I'd help you? देखिए आई वुड को हमने शॉर्ट किया हुआ है, आइड। व्हाट मेक्स यू थिंक आइड हेल्प यू, हमेशा वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो हेल्प यू है मेन वर्ब है इसके अंदर। व्हाट मेक्स यू थिंक आइड हेल्प यू, हालांकि इसमें मेक भी वर्ब है, थिंक भी वर्ब है और हेल्प भी वर्ब है, तीन वर्ब यूज हुए इस सेंटेंस के अंदर। तुम्हें किस खुशी में लगा कि मैं हाँ कह दूंगा, व्हाट मेक्स यू थिंक आइड से यस, व्हाट मेक्स यू थिंक आइड से यस। देखिए यहाँ ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ व्हाट मेक भी वर्ब है, थिंक भी वर्ब है, जबकि से आगे मेन वर्ब हमने यूज किया हुआ है, आइड से यस कि मैं हाँ बोलूँगा। व्हाट मेक्स यू थिंक आइड से यस, तुम्हें किस खुशी में लगा कि मैं परवाह करूँगा, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट आई वुड केयर, यानी आइड केयर, आई वुड इसको अब जब शॉर्ट करते हैं आइड की साउंड आती है, व्हाट मेक्स यू थिंक आइड केयर, तुम्हें किस खुशी में लगा कि मैं आज फ्री हूँ, What makes you think I'd be free today? What makes you think I'd be free today? I'd be यानी I would be free today। अक्सर में स्पोकन के अंदर हम अक्सर लिंकिंग भी हो जाती है, जब कोई सेंटेंस हम स्पीड से बोलते हैं तो उसमें कुछ लेटर मिसिंग हो जाते हैं, जैसे अक्सर इट इज़ को इस यानी अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, तो इस तरह से समटाइम्स स्पोकन में हो जाता है, लेकिन बात समझ आनी चाहिए कि क्लियर हो रही है कि नहीं। तुम्हें किस खुशी में लगा कि मैं तुम पे यकीन करता हूँ, What makes you think I would trust you? What makes you think I would trust you? तो यहाँ पर would trust वर्ब मेन वर्ब यूज की हमने, भरोसा करना, यकीन करना चाहिए, तो what makes you think I would trust you? अच्छा, समटाइम हम यूज करते हैं why now या why all of a sudden, इसका अचानक किस खुशी में, यानी जब वक्त या मौका या गैर मुतवक्किल बात हो, यानी जब वक्त या मौका ना गैर मुतवक्किल तो कौन हो अचानक, यानी कि तो अक्सर हम कहते हैं किस खुशी में, तो अक्सर इंग्लिश में हम कह देते हैं why now या why all of a sudden। Why all of a sudden, अचानक इसलिए भाई, ये किस खुशी में, या why now, अभी बात करना चाहते हो, किस खुशी में अभी, यानी you want to talk now, why now, you want to talk now, why now। अक्सर want to को जब हम लिंक करते हैं want to, तो ये wanna की साउंड आती है, you want to talk now, why now, किस खुशी में अभी भाई। उसने फोन किया अचानक किस खुशी में, he called me, अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, ही कॉल्ड मी वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉल लगी हुई है, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन, अचानक किस खुशी में, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन, तुम अच्छे बन रहे हो किस खुशी में, अक्सर कहते हैं यू आर बीइंग नाइस, व्हाई नाउ, यू आर बीइंग नाइस। अब यहाँ पर बीइंग जो है इंग फॉर्म है, बी के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यू आर बीइंग नाइस, व्हाई नाउ, यानी किस खुशी में भाई, वो माफी मांग रही है, अक्सर कहते हैं किस खुशी में भाई, शी इज सेइंग सॉरी, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन, यानी अचानक क्यों भाई, किस खुशी में, यानी उसका पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं था, तो शी इज सेइंग सॉरी, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन। सो यू मस्ट हैव नोटेड
इन दिस वीडियो लेसन हमने किस खुशी में इस तरह के एक्सप्रेशंस की इंग्लिश को सीखा है, और ये हमने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, मौका या उसकी सिचुएशन के मुताबिक जो है ना इस्तेमाल करना होता है। समटाइम्स हम व्हाट फॉर भी यूज़ करते हैं, फॉर व्हाट रीज़न भी यूज़ करते हैं। इस तरह के जितने एक्सप्रेशंस हैं हमने इसमें स्टडी किए हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।